हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बन जाती है और मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको मैंने बनाया है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये मटर मशरूम थोड़ा सा मतलब अलग क्यों है बाकी की मतलब नॉर्मल रेसिपीज़ से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया है, कट कर लिया है। टमाटर को 4 टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च ली है, मटर लिया है और काजू लिया है। इन सभी को मैं इस प्रेशर कुकर में ऐड करके साथ में ही बॉईल करूँगी, थोड़ा पानी डाल के। तो अभी इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। तो 2 विसिल आने तक मैं इसको मतलब पकाऊंगी इन सब को और फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 अनियन लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने छील लिया है और इधर जो हमारा लहसुन है उसको भी छील लिया है। साथ ही में हरा धनिया थोड़ा सा उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है क्लीन करके। तो यहाँ पे मैं इनको रफली चॉप कर रही हूँ अनियन को, और जो लहसुन है उसकी भी बीच में से स्लिट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं अभी पहले फ्राई करूँगी और उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फाइनली इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीसना ही है हमको। तो यहाँ पे ये अच्छे से हमारे चॉप हो गए हैं। तो अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी है, मतलब मैंने गैस पे, और इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। तो इसमें इस प्याज को, अभी गर्म हो गया ना ऑयल, तो इसमें प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे। और प्याज को ना हमें थोड़ा ज़्यादा भूनना है, मतलब ज़्यादा देर तक, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से हमें इसे भूनते जाना है। तो इसी में ही मैंने मतलब लहसुन भी ऐड कर दिया, वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम है, मतलब लो नहीं है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और इसी तरह इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। तो यहाँ देखिए कलर चेंज हो गया है अनियन का, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे जिस तरीके का अब ये कलर हो गया है ना, इस तरीके का मुझे कलर चाहिए अनियन में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ही कलर होना चाहिए। तो अभी अनियन को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो अभी हमारे जो हमने बॉईल करने के लिए सब चीज़ें रखी थी वो रेडी हो गए हैं। तो इधर मटर और ये कैश्यूज़ भी साथ में ही रख दिए थे मैंने, तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया है कैचर की हेल्प से। और यहाँ पे हमारे मशरूम और ये देखिए आप टमाटर वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं। अब उनको भी मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो अभी मेरा जो प्याज का वो था वो ठंडा हो गया था, मैंने उसको अच्छे से मतलब पीस लिया है, पेस्ट बना लिया उसका। तो यहाँ पे ऑयल फिर से मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें मैंने कुछ होल स्पाइसेस ऐड किए और जीरा ऐड किया है और साथ ही में हींग। तो ये अनियन जो हमने मतलब पीसी है ना, इसका पेस्ट बनाया है, इसको अब हम इसके साथ में अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे जो टमाटर और काजू है और हरी मिर्च है उसका भी हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे कुछ मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली 2 टेबल स्पून टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और नॉर्मल मिर्ची जो है मैंने देगी देगी लाल मिर्च, उसको मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया था। तो टमाटर, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना के मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा प्याज पहले से ही बहुत अच्छे से भुना हुआ था। उसमें हमने और थोड़ा सा मसाले डाल के अच्छे से मतलब भून लिया। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद ढक्कन लगा के अच्छे से, और मतलब ढक्कन लगा के धीमी आंच पे भुना है। तो जो हमारा जार था, मसाला पीसा था जिसमें हमने टमाटर वाला, तो उसी को धो के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ऐड किया है मैंने गरम मसाला और साथ ही में नमक। तो 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी ये मुझे पतला लग रहा है मसाला, तो मैं इसमें ना पानी ऐड करते हुए इसे लगातार चला रही हूँ। थोड़ा ढक के मैं इसे कुछ 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि हमारी ग्रेवी जितना पकती है ना, मसाला जितना भुनता है अच्छे से और पकता है, उतना ही टेस्टी हमारा मतलब सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था। तो मैंने इसमें मशरूम और मटर भी इस स्टेज पे ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी मैं अच्छे से ढक्कन लगा के कुछ 10-15 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ हमारी सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। तो मैंने जो कसूरी मेथी है उसको अच्छे से क्रश करके
सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार है। आप इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। आई होप आप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।